मन्नू के पिता मोरपंत तांबे मराठा पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे। इसी कारण मन्नू का बचपन पेशवा के दरबार में बीता। वहीं उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, युद्धकला और कुश्ती जैसे कौशल सीखे। बचपन से ही वे निडर और तेज तर्रार थीं। वे अक्सर साथियों के साथ खेलते समय ही छोटी छोटी सेनाएं बनाती और युद्ध का अभ्यास करती। इसी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने आगे जाकर उन्हें एक महान योद्धा बनाया। झांसी की रानी बन्ना सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सरलता और दृढ़ता को बनाए रखा। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चे का निधन हो गया। इससे राजा अत्यंत दुखी हो गए। रानी ने राजा के कहने पर एक बालक आनंदराव को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। परंतु राजा भी कुछ समय बाद बीमार पड़ गए और 1853 में उनका निधन हो गया। रानी अकेली रह गईं, पर उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। अंग्रेजों की साजिशों उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत बनाया था, जिसके अनुसार यदि किसी राजा का कोई सगा वारिस न हो तो अंग्रेज उसकी रियासत पर कब्जा कर लेते थे। अंग्रेजों ने झांसी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को मान्यता नहीं दी और झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन रानी ने यह साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके इस वाक्य ने पूरे देश में आग की तरह जोश भर दी। 1857 का विद्रोह और युद्ध की तैयारी। सन 1857 में भारत में पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अपनी सेना बनाई। उन्होंने महिलाओं को भी तलवारबाजी और युद्धकला सिखानी शुरू की। रानी की सेना में झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, खुर्रम बाई जैसी साहसी महिलाएं शामिल थीं। रानी ने अपने महल को किले में बदल दिया और युद्ध के हर नियम और रणनीति को अपनाया। झांसी का युद्ध। अंग्रेजों ने 1858 में झांसी पर हमला किया। रानी ने घोड़े बादल पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। उस युद्ध में उन्होंने 2 तलवारें लेकर अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया।